तो देखिए, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एडमिशन काउंसलिंग आइजैक 2025 सीट मैट्रिक्स इज लाइव ऑन पोर्टल। सीट मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, एक सरकारी सैनिक स्कूल होता है और एक प्राइवेट सैनिक स्कूल होता है। तो सरकारी सैनिक स्कूल में कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज टोटल क्लास 6 की कितनी सीट्स भरी जाएंगी। लेट सपोज मान के चलिए घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है, तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में कितनी सीट ली जाएंगी, टोटल कितनी वैकेंसी है, उसको बोलते हैं हम सीट मैट्रिक्स। गर्ल्स की कितनी है, बॉयज़ की कितनी है, SC ST डिफेंस सब कुछ मिला मिलू के उसको बोलते हैं सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स लाइव हो चुकी है, ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसिल ने लाइव कर दिया उसको। तो उस पर देखेंगे हम भाई क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि देखिए मैंने ये देखा है कि लगातार अक्सर बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले आता है सैनिक स्कूल में, बहुत अच्छे, लेकिन सीट मैट्रिक्स ये वगैरह चीज़ें एडमिशन काउंसलिंग सही ना करने की वजह से उसके भाग्य में प्राइवेट सैनिक स्कूल लिख ही जाता है। क्या? एक छोटी सी गलती। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपको चीज़ों को देखना है। हमारे चैनल पर सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी, तो यहाँ से आप आसानी से अपना जो एडमिशन करा लेंगे सरकारी सैनिक स्कूल में। अदरवाइज आपके 270 नंबर भी धरे के धरे रह जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे अगर आपने सही से इसको नहीं किया। चलिए देखते हैं। देखो ये क्या है भाई, ये पूरा पोर्टल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, सीट मैट्रिक वैकेंसी ऑफ सीट मैट्रिक डज नॉट इंक्लूड द वैकेंसी ऑफ द विच आर ऑन होल्ड। होल्ड की वैकेंसी अलग है, उनको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्लास 6 में देखते हैं क्या बनती है। क्लास 6 कर दिया मैंने। स्कूल टाइप में कौन से में जा रहे हो, सैनिक स्कूल ले रहे हो या? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब 200 से नीचे के जो बच्चे हैं नंबर, उनके भाग्य में ये वाला ऑप्शन है, ऊपर वाला ऑप्शन सिर्फ उनकी बातों में ही रह गया। हकीकत में उनको यही मिलना है अब। और अब तो हमारी जब पेरेंट्स से बात हो रही है तो मैं आपको आश्चर्य होगा कि अब वो जहाँ शुरुआत घोड़ाखाल से हो रही थी, अब तो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट भी मिल जाएगा क्या। मतलब बड़ी आश्चर्य के साथ कहते हैं क्या प्राइवेट भी मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा प्राइवेट, डोंट वरी। प्राइवेट आपके 100 नंबर भी हैं तब भी मिल जाएगा, उसकी चिंता मत किया करो। आप पेपर भी नहीं दोगे। मैंने एक तरकीब बताई थी प्राइवेट सैनिक स्कूलों में लेने की, वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दो जहाँ पे प्राइवेट सैनिक स्कूल है, और कहो कि मेरा 7वीं क्लास में एडमिशन ले लेगा वो। क्या दिक्कत क्या है भाई इसमें? ये एक तरकीब है शानदार, इसको अपनाना अगर आपको वहीं पे एडमिशन लेना है, ठीक है। ये रेजिडेंशियल स्कूल देखो, अब देखो सैनिक स्कूल कालीगिरी है, ठीक है। सैनिक स्कूल कालीगिरी से समझिए क्लास 6 बॉयज़ और गर्ल्स। तो देखो, तो बॉयज़ में होम स्टेट में SC कैटेगरी की 10 वैकेंसी है, गर्ल्स की 1 है। ST कैटेगरी की 4 वैकेंसी है, OBC कैटेगरी की 8 वैकेंसी है, अनरिजर्व की 26 वैकेंसी है। मैं इसको इधर करूँगा अब, ठीक है। और गर्ल्स की तो सब में एक एक है, गर्ल्स की तो क्लियर हो गई। गर्ल्स की हर स्टेट में अब आते हैं। होम स्टेट डिफेंस की 8 वैकेंसी है। अदर स्टेट में आओ, 4 वैकेंसी है। अदर स्टेट का जब बच्चा कालीगिरी में जाएगा SC कैटेगरी का, उसके लिए 4 वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 8 वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है। अदर स्टेट डिफेंस 3 वैकेंसी है। और टोटल कितनी सीट है? 95 सीट है, और गर्ल्स की 10 सीट है। तो भाई यहाँ पे ये बड़ी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि देखो सैनिक स्कूल कोरुकोंडा को देख लो, तो इस तरह से ये पूरी सीट मैट्रिक्स है। और आप देखोगे ये 33 के 3 सैनिक स्कूलों की ये सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना होगा कि जब जैसे जैसे ये सीट मैट्रिक्स बढ़ती जाती है तो यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो कम होती चली जाती है। जैसे अभी यहाँ 10 लिखा है, और मान के चलिए राउंड 1 में इनमें 3 वैकेंसी भर गई, तो यहाँ पे अपडेट हो जाती है ये, ठीक है। यहाँ पे रह जाती है फिर 7, फिर 4, फिर एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पे 0 लिखा, जैसे यहाँ पे अभी क्या है 0 लिख रहा है, ठीक है। तो मतलब उस तरह से 0 लिखा आ जाता है कि भाई यहाँ पे उस कैटेगरी की कोई वैकेंसी नहीं है, वो सारी भर चुकी है। तो सीट मैट्रिक्स अपडेट होती रहती है, और सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही हम राउंड वाइज चलते रहते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। वो चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ कक्षा 9 की। कक्षा 9 में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है भाई। कक्षा 9 में, और देखिए अब देखो ये रहा कक्षा 9 में ये वैकेंसी बनती है, 15 है, 1 है, 21 है, जो ये है पूरी, ठीक है भाई। पूरी ये सीट मैट्रिक्स की पूरी सीट है। ये अपडेटेड सीट आई है बिल्कुल एकदम। तो यहाँ से पता चल जाता है कि भाई किस में कहाँ पे अपनी अपनी कैटेगरी में देख लेना भाई इसको अच्छे से। देखो जैसे सैनिक स्कूल, आप ये समझो कि जैसे मुझे सैनिक स्कूल कुंजपुरा में ही चेक करना है, या नगरोटा में चेक करना है, जिसमें भी चेक करना, रेवाड़ी में चेक करना है। तो रेवाड़ी में अगर मैं देखूँ तो 23 वैकेंसी है टोटल कक्षा 9 में, और 2 वैकेंसी है गर्ल्स की, ये है रेवाड़ी में। तो ये 20 वैकेंसी है, 33 वैकेंसी है, 28 वैकेंसी है। तो इस तरह से अलग अलग सैनिक स्कूल की ये कक्षा 9 की वैकेंसी है। अब देखो जैसे मैं कहता हूँ, देखो
जो इनमें कुछ कुछ जो कॉम्पिटिटिव स्कूल है ना, इनमें बुरा हाल रहता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे घोड़ा खाल या नालंदा को ले लीजिए। देखिए नालंदा में देखते हैं सैनिक स्कूल नालंदा में कितनी वैकेंसी है 9th की, ठीक है ना भाई। सैनिक स्कूल नालंदा में देखते हैं कितनी वैकेंसी है। जैसे आप इसको बिहार में आ जाओ ना, सैनिक स्कूल गोपालगंज, ये रहा नालंदा। देखो सैनिक स्कूल नालंदा में बिहार में 3, 2, 5, 7, 3, ये रहा 28 वैकेंसी है कक्षा में, ठीक है भाई। और 3 वैकेंसी है गर्ल्स की। यह सैनिक स्कूल आप क्या करो, घोड़ाखाल को देख लो। घोड़ाखाल आपका उत्तराखंड में आ जाएगा। तो अगर मैं उत्तराखंड में ही आ गया घोड़ाखाल, तो घोड़ाखाल में अगर देखा जाए तो 25 वैकेंसी है टोटल मिला के, ठीक है भाई। 9th में टोटल मिला के 25 वैकेंसी है। तो इस तरह से कक्षा 9 की सीट मैट्रिक्स है, और इससे ये पता चलता है कि कितनी वैकेंसी है कक्षा 6 में, कितनी वैकेंसी। अब यहाँ पे आप चाहो तो देखो, अब यहाँ पे क्या करना, देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे प्राइवेट मिल जाएगा क्या। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, पहले तो सबसे पहले इस भ्रम को दूर करिए। ये ठंडे दिमाग से सोचिए आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप प्राइवेट में ही पढ़ रहे हैं। अब उसमें सैनिक स्कूल का बोर्ड और लगा हुआ है, बस इतना ही चीज़ें हैं। देखो ये रही भरी हुई वैकेंसी है, देखो कितनी भरी हुई वैकेंसी है, पूरी भरमार है वैकेंसी, और आखिरी तक बनी रहेगी। पिछली बार भी इनकी सारी सीटें खाली थी, क्योंकि इनमें क्या होता है, देखो वो अब ये एनवायरनमेंट है ही नहीं इनके पास, वो इनका है ही नहीं सिस्टम जो एक सरकारी सैनिक स्कूल का है, जो एक वहाँ से एनवायरनमेंट बनता है, वो अभी है नहीं, बहुत कोसों दूर है। तो कुल मिला के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक अभी शुरुआत है, शुरुआत में नहीं, धीरे धीरे हो जाएंगे। अरे धीरे धीरे हो जाएंगे तो मान के चलो, मैं पेरेंट हूँ, मैं ट्रायल टेस्टिंग पे अपना बच्चे की भेंट चढ़ा दूँ क्या इनमें। भाई मेरा सवाल ये है, धीरे धीरे हो जाएंगे, जब धीरे धीरे हो जाएंगे तो तब की तब देखी जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है धीरे धीरे बंद हो जाए सारे, इसकी भी तो संभावना है कि धीरे धीरे इन पे सारों पे ताला लग जाए। बताओ, अरे जब ये इतनी अच्छी पढ़ाई देने वाले थे तो ये सारे स्कूल पहले भी, ये सारे स्कूल आप ये समझिए पहले भी तो थे। ऐसा नहीं है कि ये पहले स्कूल नहीं थे। जब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाना था इनको, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। पहले भी उठा सकते थे क्रांतिकारी कदम, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, पहले नहीं उठाना। अब हमने सैनिक स्कूल में एक लेटर ले लिया, अब उठाएंगे हम क्रांतिकारी कदम। चलो अब देखते हैं, अब इनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, देखते हैं कितने क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। तो भाई देखो, ये एजुकेशन का सिस्टम है, आपको ध्यान रखना होगा। जो यहाँ पे एजुकेशन में जो, देखो ये एक सोशल सर्विस है, इसको आप प्योरली बिजनेस नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग इसको प्योरली बिजनेस लेके चलते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एजुकेशन का नामो निशान नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।